और कुमार विश्वास के इस काफिले के साथ चल रही हैं हमारी संवाददाता रीमा पराशर, जो पल पल की जानकारी हमें दे रही हैं। इस वक्त जगदीशपुर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रीमा, ये जो विरोध हो रहा है कुमार विश्वास का, ये लोग कौन हैं? क्या ये कांग्रेसी हैं? क्या ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? और आखिर इनका विरोध क्यों? क्योंकि किसी को भी कहीं भी इस देश में सभा करने का पूरा अधिकार है। ये विरोध आखिर क्यों रीमा? देखिए, कल के अगर हम विरोध की बात करें तो वो विरोध था जो कुछ कविताएं कुमार विश्वास ने पहले, अब से कुछ साल पहले तक बोली थी, उन कविताओं के दौरान जो उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया था उसे लेकर आपत्ति थी। और कल सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी का वर्कर उसने अपने आप को कहा जिसने प्रदर्शन किया। लेकिन आज हम लगातार इस काफिले में देख रहे हैं कि जगह जगह पर काले झंडे दिखाए गए हैं, अंडे फेंके गए हैं, कालिक फेंकी गई है। और कांग्रेस का हाथ, ऐसा मानना है संजय सिंह और कुमार विश्वास का, कि ये आज जो लोग हैं वो कांग्रेस के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के नहीं है, क्योंकि उन्हें डर है कि अमेठी में जनता कुमार विश्वास के साथ है। ये तो अब अमेठी जाकर ही पता लगेगा कि कितनी जनता अभी कुमार विश्वास के पक्ष में आ रही है। लेकिन जाहिर तौर पर ये जो विरोध हो रहा है, जो प्रदर्शन हो रहा है, इससे तो ये लग रहा है कि कुछ खलबलाहट अभी राजनीति में अमेठी में जरूर देखने को मिल रही है। मतलब ये हुआ रीमा कि कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, दोनों की अगर हम बात करें, खासतौर से कांग्रेस की, तो एक डर है कुमार विश्वास का वहां जाना, राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान करना और एक जनसभा आज करना। रीमा, बिल्कुल, देखिए, जाहिर तौर पर एक चुनौती तो जरूर है, क्योंकि जिस तरह से अब तक राहुल गांधी का एक छत्र राज रहा, इतने समय से वो जीतते आ रहे हैं और वहां पर वो अंतिम दिनों में जाते हैं, चुनाव से पहले कैंपेन करते हैं और जीत जाते हैं। लेकिन इस बार उन्हें टक्कर तो मिली रही है। और इस वक्त दिल्ली में जिस तरह हमने देखा आम आदमी पार्टी के पक्ष में जो एक लहर दिखाई थी, उससे सभी पार्टियों में ये तो लगी रहा है, एहसास है कि देश भर में भी ये लहर अगर दिखाई देगी तो इन सभी बड़ी राजनीतिक दलों के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है। और यही वजह है कि अभी जब कुमार विश्वास पहुंचने वाले हैं अपने रैली स्थल पर, उससे पहले ना सिर्फ उनके पुतले फूके गए हैं, बल्कि बड़े बड़े पोस्टर भी कांग्रेस की तरफ से चिपकाए गए हैं जिसमें उन्हें देशद्रोही बताया गया है। तो ये सब जो तरीके अपनाए जा रहे हैं विरोध प्रदर्शन के, ये जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के पक्ष में ही हम मानेंगे कि माहौल पैदा करने के लिए है। बहुत धन्यवाद रीमा आपका। आगे आपसे और बातचीत करेंगे। रीमा उस काफिले के साथ ही हैं। बदलेगी अमेठी, बदलेगा देश, ये नारा दिया है और जन विश्वास रैली बस अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। हम आपको वहां भी लिए चलेंगे। लेकिन कुमार विश्वास का जबरदस्त विरोध हो रहा है। राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में जन विश्वास रैली को संबोधित करने लखनऊ जा रहे आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास को जगह जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, आप भी, खबर थी आप भी अमेठी जा रहे हैं, अमेठी के आप पहुंच गए हैं, और ये जो विरोध हो रहा है आशुतोष, इससे आप किस तरह से देखते हैं? क्या डर, क्या बौखलाहट है जो ये विरोध है? ये तो किसी का भी अधिकार है कि वो जाए, सभा करे, लोगों से मिले जुले। ये विरोध का मकसद, मतलब आपको क्या समझ में आता है आशुतोष? बिल्कुल सईद, यही सवाल मैं उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं जो पत्थर फेंकने का काम करते हैं, या जो अंडे फेंकने का काम कर रहे हैं, या काले झंडे दिखाने का काम कर रहे हैं। हम तो सिर्फ अपनी बात को कहने के लिए अमेठी में आए हैं। भ्रष्टाचार और वंशवाद के खिलाफ एक लोगों में जन विश्वास पैदा करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और हम लोगों की पूरी कोशिश है कि अपनी बातों को मजबूती के साथ रखा जाए और अमेठी को ये बताने की कोशिश की जाए कि किस तरीके से उनका दोहन और शोषण हुआ है इतने लंबे सालों से, और अमेठी आज भी उसी तरीके से बेजार और गरीब बनी हुई है। और दरअसल ये बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही है। उनको लगता है कि अगर लोगों के अंदर जन चेतना आ गई, लोगों के अंदर विश्वास पैदा हो गया, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। मुझे इसके अलावा और कोई कारण नजर नहीं आता है, क्योंकि हम शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से अपनी बातों को रखने के लिए आए हैं। हम किसी से, हमारा कोई विरोध नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी बात को एक लोकतांत्रिक तरीके से रखने का काम कर रहे हैं। और अगर लोग बौखलाहट में इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, यानी उनको दीवार पर लिखी हुई इबारत साफ नजर आ रही है, और इबारत ये कहती है कि अब अमेठी आपको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जो जन चेतना फैल गई है, उस जन चेतना के आगे अब बड़े बड़े लोगों को झुकना पड़ेगा और कांग्रेस के लिए एक बड़े संकट की घड़ी खड़ी होने वाली है। लेकिन आशुतोष, आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह का विरोध होता है, काले झंडे दिखाए जाते हैं, स्याही फेंकी जाती है, रास्ते में रोक लिया जाता है गाड़ी को, कहीं ना कहीं हतोत्साहित होंगे आप? क्योंकि एक बहुत मजबूत संगठन तो आपकी पार्टी का है नहीं अभी। जितने भी लोग चल रहे हैं उसमें से बहुत सारे लोग।
मैं आप जो बात कह रहे हैं, दरअसल ऐसे दो वाकये का एग्जाम्पल आपके सामने देना चाहूंगा। पहला वाकया ये है कि दिल्ली के अंदर जब अरविंद केजरीवाल अपना मैनिफेस्टो रखने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों ने उनके ऊपर स्याही फेंकने की कोशिश की, उनका मुंह काली करने की कोशिश की थी, और उसका असर क्या हुआ? उसका असर ये हुआ कि दिल्ली के अंदर हमें 28 सीटें मिली और लोगों को लगा कि ये ईमानदार लोग हैं और बेईमान लोग इनको रोकने का काम कर रहे हैं। दूसरा, इसी तरीके से अगर आप देखें तो जनता पार्टी के जमाने में जब इमरजेंसी का वाकया खत्म हुआ था और उसके बाद जब लोग उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली में प्रचार करने के लिए लोग उतरे विरोधी दलों, तो उनका भी जबरदस्त तरीके से विरोध करने की कोशिश की गई थी। दरअसल ये जताने की कोशिश की जा रही है कि आप अगर यहाँ आकर जन चेतना फैलाने की कोशिश करेंगे तो हम आपको कामयाब नहीं होने देंगे। हम सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कि वो ये है कि भाई जो कुछ भी आप हो, आप अंडा फेंकते हो, आप काले झंडे दिखा रहे हो, आइए हम आपको गले लगाते हैं। हम अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात रखने के लिए आए हैं, हमारा आपसे कोई विरोध नहीं है, हम गांधी के अनुयायी हैं और सिर्फ आपको गले लगाने का काम करेंगे। मेरा न कोई गुस्सा है, जी न किसी तरीके की कोई नफरत इन लोगों।